गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 13 सूरज और चांद की रीडिंग करेंगे बेटा। तो सूरज और चांद के बारे में इसमें बताया गया है बेटा कि हमारे अंतरिक्ष में जो है कोई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो हम इसे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि तारे कितने हैं या हमारे उसमें कितने ग्रह हैं, क्या है, सूरज कैसे निकलता है, चांद कब निकलता है, ये सब आपको पता है। बट हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूरज की जो दूरी कितनी है, चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं है। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। सूर्य अस्त हो चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था, आसमान में तारे दिखने लगे थे। वैभव भी इन तारों को देख रहा था। यह क्या हुआ? वाह देखो दादाजी, पूरब की तरफ से चांद निकल रहा है। देखिए बेटा, हमने इससे पहले विराम चिन्ह पढ़ा था, तो आप उन विराम चिन्हों को भी ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। देखिए यहाँ वाह, एकदम से आश्चर्यचकित होकर जब हम कुछ कहते हैं तो ये कौन सा चिन्ह है हमारा? विस्मयादि बोधक। देखो दादाजी, इसके बाद क्या लगा हुआ है? अल्प विराम। ठीक है, तो इन चिन्हों का भी आप ध्यान रखेंगे ताकि आप विराम चिन्हों की भी आपको परफेक्ट जानकारी हो सके कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है और जब हम बोलते हैं तो कैसे रुकते हैं। ठीक है बेटा। पूरब की तरफ से चांद निकल रहा है। अब तो तारे भी कम दिख रहे हैं। तो आप सबको पता है कि पूरब की तरफ से सूर्य निकलता है या चांद निकलता है? सूर्य उदय होता है बेटा, लेकिन जब सूरज ढल जाता है पश्चिम की तरफ तो चांद भी दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो वैभव, हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। उसके दादाजी कहते हैं कि जो हमारा अंतरिक्ष है वो रहस्यों से मतलब घटनाओं से भरा हुआ है। इसमें असंख्य तारे हैं, इनका अपना प्रकाश होता है। असंख्य मतलब बेटा हजारों। ऐसा लगता है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं, मतलब चलते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। गर्म गैसों से भरे इन तारों का ताप बहुत अधिक होता है। गर्म गैसों से ये जो तारे होते हैं बेटा, ये गर्म गैसों से भरे हुए होते हैं और इनका ताप जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इसी तरह चंद्रमा भी है। इसी तरह से क्या है? चंद्रमा भी है। अब देखिए चंद्रमा, दादाजी क्या चंद्रमा भी तारा है? वैभव ने पूछा। वैभव कौन है? जो लड़का साथ में बैठा हो, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है ना बेटा, ये दादा पोते हैं। ये दोनों बातें कर रहे हैं अंतरिक्ष की ओर देखकर। नहीं बेटा, चंद्रमा उपग्रह है, दादाजी ने कहा। तो मुझे भी इस बारे में कुछ बताइए दादाजी, वैभव ने कहा। हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना। चंद्रमा उपग्रह है, इस पर वायुमंडल, जल और जीवन नहीं है। उपग्रह बेटा ये, इस पर क्या है? वायुमंडल। जैसे हमारी पृथ्वी पर वातावरण है, जल है, जीवन है, ऐसा चंद्रमा पर नहीं है। आकाश का यही ऐसा पिंड है जो रात के समय सबसे अधिक चमकता है और लोगों को दिखाई भी देता है। अभी दादाजी की कुछ बता ही रहे थे कि वैभव ने फिर पूछ लिया, जहाँ हम खड़े रहे हैं यहाँ से यह कितनी दूरी पर है दादाजी? तो वैभव धरती और चंद्रमा के बीच की कुल दूरी दादाजी बता रहे हैं वैभव को कि चंद्रमा और धरती के बीच की कुल दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और धरती के चारों ओर यह अंडे के आकार में घूमता है। जैसे अंडा होता है ना बेटा, ना तो गोल ही होता है और ना ही चौकोर होता है, अंडे के आकार का होता है बिल्कुल। अब वैभव की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, मतलब जानने की इच्छा। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा। चंद्रमा का प्रकाश भी धरती पर फैल चुका था। अरे हाँ वैभव, एक विशेष बात तो मैंने बताई ही नहीं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मतलब चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है बेटा, ये सूर्य के प्रकाश से ही
जो है हमें दिखाई देता है। अलग अलग स्थिति में चंद्रमा की चमक भी अलग अलग दिखती है। जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच होता है तो केवल वही भाग चमकता है जो सूर्य की तरफ होता है। देखिए बेटा, जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में होता है ना, तो उसका वही भाग चमकता है जो सूर्य की तरफ होता है, क्योंकि सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देता है। दादाजी सूर्य के बारे में कुछ और बताइए ना, वैभव ने कहा। दादाजी ने कहा, वैभव, सूर्य भी चंद्रमा की तरह ही अद्भुत है। अद्भुत मतलब अद्भुत होता है बेटा अनोखा। अद्भुत है, यह गैसों से भरा एक तारा है जो हमें इतना प्रकाश देता है कि धरती की हर वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। तो जो सूर्य चंद्रमा है वो गैसों से भरा हुआ एक तारा ही है बेटा। जैसे और तारे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो हमारी पृथ्वी से ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो नज़दीक है, इसलिए वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। यह सब गर्म गैसों के कारण ही हो पाता है। इस गैस और प्रकाश का कुछ भाग ही धरती पर आ पाता है, अधिकतर तो अंतरिक्ष में ही रह जाता है। ग्रह किसे कहते हैं दादाजी, वैभव ने पूछा। वैभव बेटे, ग्रह भी आकाश में घूमने वाले पिंड होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह ही तो हैं। तो बेटे ये हमारे ग्रह हैं, इन पर जीवन संभव नहीं है, केवल एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर हम जीवन संभव है। वैभव फिर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा कि भोजन तैयार है, आप लोग अब और देर ना करें। माँ की बात सुनते ही वैभव अपने दादाजी को लेकर बरामदे में आ गया। तो हमें इस चैप्टर से शिक्षा क्या मिली? हमें अलग अलग साधनों से सीखना चाहिए। तो देखिए, उसको कुछ नहीं पता था चांद और सूर्य के बारे में, लेकिन उसके दादाजी ने उसे बताया। तो दोनों दादा और पोते के बीच जो था ये वार्तालाप था बेटा। तो आज आप इसकी रीडिंग करेंगे। थैंक यू।